नमस्कार, अनादि विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्मिता। आज बात करेंगे साबित नहीं होते रेप के आरोपों पर। दुष्कर्म का शिकार महिला थाने में रिपोर्ट तो न्याय की उम्मीद में दर्ज करा देती है, लेकिन उसे न्याय मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि देश में बलात्कार के मामले में सजा की दर बहुत कम होती जा रही है। जिस अनुपात में रेप के मामले दर्ज हो रहे हैं, उस अनुपात में सजा मिल नहीं पा रही है। यही कारण है कि भोपाल जैसे शहरों में तो फास्ट ट्रैक अदालतों में बलात्कार के 98% आरोपी बरी हो रहे हैं। ये वो मामले हैं जिनमें एक महिला किसी पुरुष पर उसकी मर्जी के बगैर संबंध बनाने या झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप लगाती है। इन आरोपों को सिद्ध करना आसान नहीं होता और मामले का अंत आरोपी की रिहाई के रूप में हो जाता है। आखिर रेप के अधिकांश मामलों में आरोपी बरी क्यों हो रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, लेकिन पहले सुनते हैं ये रिपोर्ट। किसी भी महिला से बलात्कार किया जाना भारतीय कानून के तहत गंभीर श्रेणी में आता है। इस अपराध को अंजाम देने वाले दोषी को कड़ी सजा का प्रावधान है। इस अपराध के लिए भारत दंड संहिता में धारा 376 व 375 के तहत सजा का प्रावधान है। किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपी पर धारा 376 के तहत मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें अपराध सिद्ध होने की दशा में दोषी को कम से कम 5 साल व अधिकतम 10 साल तक कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान है। बलात्कार के अपराध को अलग अलग हालात और श्रेणी के हिसाब से धारा 375, 376, 376 क, 376 ख, 376 ग और 376 घ के रूप में विभाजित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसकी सहमति के बिना उसे डरा धमकाकर दिमागी रूप से कमजोर या पागल महिला को धोखा देकर उसके शराब या पदार्थ के कारण होश में नहीं होने पर उसके साथ संबंध बनाता है, तो बलात्कार की श्रेणी में ही आएगा। यदि महिला की उम्र 16 वर्ष से कम है, उसकी सहमति या बिना सहमति से होने वाला संभोग भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। इस धारा के अंतर्गत यदि कोई पुरुष अपनी 15 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ संभोग करता है, तो वो भी बलात्कार की श्रेणी में ही आता है। इस स्थिति में आरोपी को सजा हो सकती है, लेकिन सजा के इन सारे प्रावधान के बावजूद बहुत कम महिलाएं ही रेप के आरोप को अदालत में सिद्ध कर पाती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फास्ट ट्रैक अदालत के एक अध्ययन से पता चल पाया है कि केवल 2% महिलाएं ही रेप का आरोप सिद्ध कर पा रही है, जबकि पॉक्सो एक्ट में आरोप सिद्ध करने की दर 36% है। जब फास्ट ट्रैक अदालत का ये हाल है, तो बाकी अदालत की क्या स्थिति होगी, ये समझा जा सकता है। यद्यपि सरकार ने कानून बनाकर रेप के कानून को बहुत सशक्त किया है और कई बार महिलाओं के बयान को भी सजा देने का आधार बनाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे मामला उच्च अदालत पहुंचता है, महिला के साथ दुष्कर्म करने वालों को सजा मिलने की गुंजाइश लगातार कम होती जाती है। पॉक्सो मामले में तो दुष्कर्म की सजा के अधिकांश दोषियों को फांसी की सजा से ऊपरी अदालत में मुक्ति ही मिल जाती है। हालांकि कई बार बाकी सजा बरकरार रह सकती है। इतनी कम संख्या में रेप के आरोपी को सजा होना कई सवाल खड़े कर रहा है। पहला सवाल पुलिस की जांच प्रणाली और अदालत की कार्य प्रणाली पर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार क्यों रेप के आरोप लगाने वाली महिला को उपेक्षा और अपमान का सामना करना पड़ता है। शायद इसी कारण वो आरोप सिद्ध नहीं कर पाती। तो देखिए, भारत में रेप महिलाओं के खिलाफ होने वाला सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। हर साल जो है हजारों की संख्या में हमें इस प्रकार की खबरें सुनने को आती है। रेप के मामले जो है हर साल लगातार बढ़ रहे हैं। बात अगर हम राजधानी भोपाल की करें तो 900 मामले तो अभी दर्ज है, 900 प्रकरण। ये वो मामले हैं जो दर्ज है, ऑन रिकॉर्ड्स है। कई सारे ऐसे मामले हैं जिनका अभी तक जिसके खिलाफ ना कोई एफआईआर हुई है, ना पुलिस तक पीड़िता पहुंच पाई है। तो हम समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर, हम कह सकते हैं कितनी गंभीर अवस्था है ये। रेप के अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसमें सबसे बड़ी हम कह सकते हैं कि मुसीबत वाली बात यह है कि रेप पीड़िता अपने खिलाफ हुए अपराध को सिद्ध नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से जो है कई बार उन्हें न्याय नहीं मिलता है। आरोपी जो है कई बार बचकर निकल जाते हैं और आरोपी के बचने का सिलसिला हम कह सकते हैं, आंकड़े अगर हम देखें तो वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि भयावह स्थिति यहाँ पर बनती जा रही है।
बहुत सारे फैक्टर इसमें काम कर सकते हैं, जागरूकता की कमी, और कई बार रेप पीड़िता को दोषी ठहरा दिया जाता है, जिससे डर के मारे रेप पीड़िता खुद ही जो है आरोपों को सिद्ध नहीं कर पाती, या जो उसके साथ गलत हुआ है उसे खुलकर नहीं बोल पाती। तो कई सारी ऐसी बातें हैं, इन्हीं बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या वजह है, क्या रीजन है, क्या कारण है जिसके चलते जो है रेप पीड़िता अपने ऊपर लगे आरोपों को सिद्ध नहीं कर पाती, और क्या वो आयाम होंगे, क्या वो प्रक्रिया होगी जिसके चलते जो है इन आरोपों को सिद्ध किया जा सके। क्यों महिलाएं ही जो है कटघरे में खड़ी होती है और जो दुष्कर्म करता है, जो आरोपी होता है, वो आसानी से छूट जाता है। केवल रीजन ये होता है कि पीड़िता अपने ऊपर हुआ दुष्कर्म जो है सिद्ध नहीं कर पाती है। तो क्या वो आयाम होंगे जिससे ये सिद्ध हो जाए कि हाँ जो पीड़िता के साथ जो गलत हुआ है, क्या वो बातें होंगी, यही समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले हम आपको आंकड़े बता देते हैं। जिस प्रकार से आंकड़े सामने निकल कर आते हैं तो समूचे मध्य प्रदेश में लगभग यही ट्रेंड है कि जब कोई महिला रेप की शिकायत लेकर पहुंचती है तो उसे सिद्ध करने को बोल दिया जाता है कि आपको साबित करना होगा कि आपके साथ गलत हुआ है। और जब ऐसा नहीं हो पाता तो जो आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ, लगभग 98% जो रेप के दोषी होते हैं वो छूट जाते हैं। कारण यही कि रेप पीड़िता जो है अपने ऊपर लगे आरोप नहीं सिद्ध कर पाती है। देखिए, इस खबर का दूसरा फैक्टर भी ये है, इस बात का दूसरा फैक्टर भी है, जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दूसरा पहलू भी कि कई बार जो है महिलाएं अपने स्वार्थ के लिए या जो ये कानून है इसका गलत उपयोग भी करती है। और कई बार ऐसे मामले भी हमें देखने को मिले हैं कि जहां महिलाएं जो है झूठे आरोपों में लोगों को फंसा देती है और उसके बाद जो है सिद्ध नहीं कर पाती, तो जिसके चलते भी जो है दोषी को सजा नहीं मिल पाती, या दोषी कई बार दोषी होता ही नहीं है। तो ऐसी भी कई बार हमें जो है अपडेट मिलती है। तो आपको बता दें कि लगातार इस प्रकार के मामले जो है सामने आ रहे हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। हमारे साथ ममता शर्मा जी जुड़ चुकी है, जो कि समाज सेवी है और लगातार समाज कार्यों में सक्रिय नजर आती है। इसी के साथ हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील तनुज दीक्षित जी जुड़ चुके हैं, और आईपीएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जीके पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहला सवाल ममता जी आपसे करना चाहूंगी, जिस प्रकार से आंकड़े सामने आए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्टडी में, जिस प्रकार से पता चला कि मध्य प्रदेश में 36% महिलाएं ऐसी है जो अपने ऊपर लगे रेप के आरोपों को सिद्ध कर पाती है। उसके अलावा जो दूसरे केसेस होते हैं उसमें या तो दोषियों को जो है छुटकारा मिल जाता है या उन्हें सजा नहीं मिल पाती है। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा कारण है जिसके चलते एक रेप पीड़िता अपने ऊपर लगा आरोप ही सिद्ध नहीं कर पाती है? अस्मिता जी, पहली बार तो नमस्कार और बहुत धन्यवाद कि बहुत ही बेहतरीन मुद्दा आपके चैनल के माध्यम से उठाया है आपने। क्योंकि जहां हम बात करते हैं, हमारी आज भी जो एक सामाजिक परिवेश है उसमें आज महिलाओं को कहीं ना कहीं आज भी दबाव महसूस कराया जाता है कि तुम महिला हो, लड़की हो, औरत हो, इसलिए अपनी बेइज्जती मत कराने जाओ। तो बहुत समय में महिलाएं, उनके साथ गलत हुआ, अनर्थ हुआ, लेकिन वो दबाव में कहीं आकर के अपने खिलाफ न्याय के लिए अपने उम्मीद नहीं कर सकती, क्योंकि उनके साथ जो अत्याचार कर रहे हैं वो बहुत पावरफुल लोग हैं। तो घर वाले परेशान, आपने सुना होगा हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है कि घर वाले उनके घर में जाकर के धमकाते हैं, उनकी नौकरी खाने की उनको धमकी देते हैं, उनको घर तोड़ तक देते हैं। तो इस कंडीशन में आज ये बेटियां, महिलाएं जो है वो बहुत असुरक्षित महसूस करती हैं। तो एक परेशानी ये है। दूसरी बहुत बड़ी परेशानी की अदालती जो लड़ाई है वो इतनी लंबी हो गई है, इतनी कठिन हो गई है। आज पुलिस के पास आप जाइए तो पुलिस तो पहले आपको ही ऊपर से नीचे देखेंगे कि आपके साथ में वाकई में रेप हुआ है, और फिर आपको ही पूरी तरह से ये करेंगे कि तुम लोग ऐसे कपड़े पहनते हो, वैसे घूमते हो, तुमको क्या जरूरत था रात में निकलने का। यानी हर तरह से आप महिलाओं को ही दोषी ठहराते हैं। उसके बाद भी अगर वो डटी हुई है तो पूरे सबूत उनको ही लाना है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बहुत लापरवाही होती है, और कहीं कोई अच्छे अधिकारी मिल भी जाए तो कोर्ट तक मामला पहुंच जाता है, लेकिन कोर्ट में भी इतना डिले होता है कि आरोपी के तरफ से इतने दलील दी जाती है, इतने सारे एविडेंस रखे जाते हैं कि ये मेरी पहले गर्लफ्रेंड थी, ये थी, इसने मैंने शादी करने से इसको पहले ही मना किया था और अब ये मेरे ऊपर दोषारोपण कर रही है। तो हर तरह से ये तकलीफें तो है। आज मैं आपको बताऊं, एक बच्ची मेरे पास आई थी 6 महीना पहले कि उसके दादाजी ने उसके साथ में गलत किया था और वो आज जेल में है, लेकिन उसकी दादी जो है जमानत करवा रही है। तो बच्ची भयभीत थी कि मेरा दादा जब बाहर आ जाएगा
तो मैं उस घर में कैसे रहूंगी। अब ये स्थिति अगर घर परिवार की है तो समाज की है, महिलाएं बिल्कुल असुरक्षित है। ठीक, आपका दूसरा पहलू कि महिलाएं आज वाकई बहुत ओपन भी हुई है, बहुत सी महिलाएं बहुत ओपन हुई है। वो अपने एक दोस्ताना हरकतें, एक अपने आप को स्मार्टनेस दिखाने के लिए, बोल्डनेस दिखाने के लिए जो पुरुष दोस्त वो बनाती हैं, हर तरह से उनसे वो संबंध रखने के लिए बेबाकी से तैयार रहती हैं। बट कई बार ऐसा हो जाता है कि उनका स्वार्थ नहीं सकता, तो फिर ऐसे वो दोषारोपण भी कर देती है कि ये मेरे साथ में शादी करने की बात किया था, इसने धोखा दिया या फिर फिजिकल एब्यूज किया। तो बहुत सारी चीजें इतनी निकल के आ गई हैं कि आदमी वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि क्या वाकई में ये निर्दोष है या दोषी है। तो ये जो सिस्टम है, इसके लिए पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का बहुत स्ट्रिक्ट, स्ट्रॉन्ग और क्लियर एक वे बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि मैं एज ए पुलिस काउंसलर मैंने देखा है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया, जिस डेट में वो व्यक्ति उस दिन ट्रेन का टिकट काटा हुआ है, दिल्ली के वो एक होटल में लॉज में रुका हुआ है, तो उसके सारे रजिस्टर हमने यहाँ पर मंगवाए। जब ये प्रूफ हो गया कि वो बंदा यहाँ है ही नहीं, इन द सेंस महिलाएं भी अपने जो उनको अधिकार मिले हुए हैं उसका वो मिसयूज कर रही हैं। तो समाज में कई तरह की चीजें निकल के आ रही है। अगर रेप के केस को आप देखेंगे, बहुत से इनोसेंट लोग हैं जो इसके शिकार हो रहे हैं, उनको सही कार्यपालिका और न्यायपालिका से मदद नहीं मिल रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ को लेकर के लोगों से संबंध बनाते हैं, स्वार्थ नहीं पूरा होने से वो आरोप उसमें मर देते हैं। महिलाओं को जो अधिकार मिला है उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो ये सारी चीजों को हमको जांच, इन्वेस्टिगेशन सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जब तक आप इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से नहीं करेंगे और कोर्ट के एविडेंस को बहुत प्रायोरिटी में रख करके देखना होगा कि क्या बोलता है। आप ये विजन जब तक स्पष्ट सोसाइटी में और कार्यपालिका न्यायपालिका में नहीं लाएंगे, संभव नहीं है। बिल्कुल, और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जागरूकता की भी कमी यहाँ पर देखी जाती है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि कुछ महिलाएं अपने निजी स्वार्थ के चलते जो है गलत ढंग से इस प्रकार की फैसिलिटीज का, इस प्रकार के कानूनों का उपयोग करती है, जिसके चलते जो है अन्य महिलाएं जो वाकई इस चीज़ से पीड़ित है उसका खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ता है। हमारे साथ रिटायर्ड ऑफिसर जीके पाठक जी भी जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि पुलिस की इसमें क्या भूमिका रहती है, क्योंकि ममता जी आपने पुलिस की कार्यप्रणाली का भी जिक्र किया, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है पाठक जी को, तो उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम जानना चाहेंगे कि पुलिस की क्या भूमिका रहनी चाहिए इस प्रकार के मामलों में। पाठक जी, आपका क्या कहना होगा? नमस्कार। जो है, देखिए, पुलिस की भूमिका कोई ऐसी नहीं है कि जो करे सो भूमिका हो। पुलिस एक निर्धारित कोड ऑफ लॉ के अनुसार काम करती है। और दूसरा क्या है, आज की तारीख में बहुत मतलब समझे इन्वेस्टिगेशन में 70% इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक होता है और 30% इन्वेस्टिगेशन सर्कमस्टेंशियल होता है। तो बहुत ज्यादा पुलिस वाला बीच मतलब जो अगर बेईमान भी हो, बहुत अच्छा न हो, प्रोफेशनली स्ट्रांग न हो, तो वो बहुत ज्यादा गड़बड़ या नेग्लेक्ट करने की स्थिति में नहीं रहता है। फिर पुलिस के लेयर बहुत रहते हैं मॉनिटरिंग। अब समस्या कहाँ रहती है कि जैसे जो इस तरह की घटना होती है, बच्चों के प्रति अपराध या महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं, उसमें हम कोई ये मॉडर्नाइजेशन बाया इस ट्रैक पर नहीं जा करके हमें अपने हिंदुस्तान में जो लॉ है उसके ट्रैक पर चलना चाहिए। और आज की तारीख में समस्याएं तो हैं, ऐसा नहीं कि दबाव नहीं है, बच्चों पर या महिलाओं पर दबाव भी रहता है कि भाई वो अपनी बात बदले। लेकिन यहाँ तक कि एक लीगल भी ऐसा सिस्टम है हमारा, जैसे आपने देखा कि अभी एक ये जो बच्चों के साथ रेप का मामले में बड़ी आवाज उठी, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के बड़े एडवोकेट कुछ जजों ने भी बोला कि भाई वो माइनर थी, उसके साथ रेप हुआ, तो उसने केस रजिस्टर हुआ, तो उसका बाद में उसने उससे शादी कर ली जो मेजर हो गई। तो अब कहते था वो पति पे कैसे अपराध चलेगा, पति पे बार बार ये चेंज होना चाहिए कानून में। लेकिन मेरा कहना ये है कि जब वो माइनर थी, तो जिस आदमी ने उसके साथ ये जान करके कि ये माइनर है, उसके बाद भी उसने उसके साथ अगर माना सेक्सुअल अब्यूज किया है, तो उसको बचाने का बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। और उसने शादी भी की है तो इस डर से की है कि मेरी सजा न हो। इस पर मतलब बहुत से वकीलों का आपने ओपिनियन देखा होगा। दूसरा
एक इसलिए उठने उठने के साथ ये पुलिस में बहुत लापरवाही करती है। अभी जो एडवोकेट जो सामाजिक कार्यकर्ता बोल रही थी, मैं इसको रिफ्यूट नहीं करता कि नहीं करती है। बहुत से इतना बड़ा सिस्टम है हमारा, इतने लाख लोग काम करते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, बहुत अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन कई बार पुलिस का एक कोर्ट में, जैसे आपने निठारी कांड देखा होगा जी। उसमें कोर्ट ने सजा दी, लेकिन हाईकोर्ट जाके वही केस में बोला कि साहब इसमें साक्ष्य नहीं है। अब एक कोर्ट कह रहा है कि परफेक्ट साक्ष्य, सबको सजा दी, दूसरा कोर्ट उसको कह रहा है साक्ष्य नहीं है। तो पहले ये जो कोर्ट की लेयर्स हैं, इनको भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये अच्छी स्टडी होनी चाहिए, साक्ष्य का मंथन होना चाहिए। अगर एक कोर्ट ने इतने बड़े केस में सजा दी है और आपने फाइल 2 मिनट देखी और आपने कहा ये नहीं बनता है, केस से गड़बड़ है, उनको गलत किया है, तो हमको हमारे सिस्टम पर भी ध्यान देना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल पाठक जी। तो देखिए, अब मैं तनुज जी के पास आना चाहूँगी। तनुज जी, आपने एक समाज सेवी का भी नज़रिया देखा, एक पुलिस ऑफिसर का भी नज़रिया देखा। अब मैं आपसे जानने में दिलचस्पी रखना चाहूँगी, क्योंकि आप हाई कोर्ट में वकील हैं, ऐसे मामले आपने कई देखे होंगे। जिस प्रकार से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, इस पूरे मुद्दे को आप कैसा देखते हैं, और आप अगर अपनी कानूनी भाषा में इसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो कैसा होगा? देखिए, मैं बताता हूँ कि रेप एक बहुत ही संविदा मामले होते हैं। रेप के जो भी मामले होते हैं, जिस तरीके से ममता जी ने या हमारे जो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है पाठक साहब, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कोर्ट की लेयर्स को आपस में ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, कोई भी डिसीजन किसी भी कोर्ट का सही हो, निचली अदालतों का सही हो, यही जांच करने के लिए, इसी के ऊपर फैसले लेने के लिए हाई कोर्ट और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठे हुए हैं। तो मैं किसी भी लेयर को ये नहीं कहूंगा कि किसी का भी डिसीजन गलत होता है, बट कुछ अगर केस के अंदर नजरअंदाज किया गया है, जो कि उच्च न्यायालय में आने के बाद में पता पड़ता है कि नहीं, वो चीज रेक्टिफाइड हो सकती है या उसमें संशोधन किया जा सकता है, तभी माननीय न्यायालय उसको संशोधित करेगा, अन्यथा उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। कहीं यथावत आप सिर्फ उन केसेस के बारे में बात करते हैं जो निचली अदालत से ऊपर हाई कोर्ट में आकर के चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो आप ये 1% 2% ऐसे केसेस होते हैं जो नीचे के फैसलों को ऊपर अदालतें बदलती है। लेकिन यहाँ पर बहुत मेजर परसेंटेज वो है जिसमें डिसीजन चेंज नहीं करती हैं अदालतें ऊपर आकर के। इवन ऐसे मामलों के अंदर जो बेल का सिस्टम है वो भी बहुत ज्यादा कोई ढील पोल वाला काम नहीं होता है। ऐसे मामलों में बेल इजीली नहीं अवेलेबल होती है। बेल के ग्राउंड्स एक्चुअलिटी पे दिए जाते हैं, जिसको मिलना चाहिए सिर्फ उन्हीं को बेल दी जाती है। हर कोई इसके अंदर बेल नहीं करा सकता है। ये कहना भी मैं मुझे नहीं पता जो आंकड़े 98% केसेस के आए हैं वो कितने सही हैं, वो सटीक हैं, लेकिन डेफिनेटली विदाउट एविडेंस आप किसी को पनिश्ड भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास पूर्ण रूप से सबूत अवेलेबल नहीं है तो आप आरोपी को ये कैसे कहेंगे कि नहीं वाकई में इसी ने आरोप करा है। तो एविडेंस की भी उतनी, साक्ष्यों की भी उतनी जरूरत होती है एक केस के अंदर जितना आप केस के दावे को रखते हैं। जी तो बिल्कुल। अगर हम यहाँ पर देखें तनुज जी कि कई बार ऐसा होता है, कहा यह भी जाता है कि एविडेंस होने के बावजूद भी आरोपियों को जो है आरोपी बरी हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या हम ये कह सकते हैं कि कुछ वकील जो है वो इस काम में संलिप्त होते हैं या उनका कोई पर्सनल स्वार्थ होता है? मुझे नहीं लगता कि वकील इतना ज्यादा किसी केस को वो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर साक्ष्य आप बोल रहे हैं एविडेंस होने के बाद अगर केस में डिसीजन नहीं हो रहा है तो दैट इज एब्सोल्युटली ओवर द जजेस। और जजेस अपना निर्णय स्वविवेक से लेते हैं, पूर्ण केस का पारदर्शिता से निष्पक्ष जांच करने के बाद, सुनने के बाद फिर ही किसी केस के अंदर फैसला दिया जाता है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि इस तरीके से हो सकता है। और जजेस भी अगर किसी में एविडेंस को, तो देखिए कोई भी एविडेंस अगर मौजूद है तो उसको नजरअंदाज ना जजेस करेंगे ना कोई वकील करा सकता है, ये तो असंभव चीज है। जज अगर कोई भी डिसीजन होता है तो एविडेंस को और जो बयान हुए हैं साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही किसी भी केस के अंदर फैसला सुनाया जाता है। बिल्कुल। चलिए ममता जी का रुख करना चाहूंगी मैं। ममता जी, समाज इस पूरे मामले में कैसे अपनी जागरूकता निभा सकता है? समाज को किस ओर जाना चाहिए जिससे कि इस प्रकार के आंकड़े ऐसे सामने ना आए? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि परिवार और समाज की एक अहम भूमिका, ये दोनों कड़ी अगर मिल जाए तो किसी भी प्रताड़ित पीड़िता को न्याय पाने से हम नहीं ये कर सकते, रोक नहीं सकते।
क्योंकि आज परिवार में सबसे पहला ये है कि उसको बढ़ के आगे सपोर्ट करना चाहिए, अपने घर के परिवार के जो भी बच्चे हैं, महिला है उसका। और दूसरी बात, सामाजिक एक परिवेश में सामाजिक संगठन जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगर संगठन के लोग किसी एक ऐसे मुद्दे को लेकर के लगातार उस पर चर्चा करते हैं और वो अधिकारियों तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं कि हमारा समाज इससे रुष्ट है, आप हमारी बेटी के साथ हुए अन्याय को तत्काल प्रभाव से इसको संज्ञान में लेते हुए इसमें जांच करके उचित कार्रवाई करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा दबाव बनाने से ये चीजें ज्यादा प्रभावी होती है। कई बार अधिकारी बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट। पुलिस अधिकारी जैसे जो आपके रिटायर्ड डीजीपी साहब बैठे हुए हैं, मैं एज ए पुलिस काउंसलर मध्य प्रदेश जब साथ था छत्तीसगढ़, तब से मैं बाइलॉज मेंबर हूँ और मैंने बहुत अच्छे अधिकारी भी देखे हैं, तो बहुत बुरे अधिकारियों का भी अनुभव रहा है। और ऐसे वकील भी मैंने देखे हैं वकील साहब कि जो लीकर लॉबी के खिलाफ मैंने कोर्ट में केस लगाया, हाई कोर्ट में PIL, वो उनसे मैनेज हो गए। जो मेरे सारे एविडेंस है जिस ढंग से उसको प्रस्तुत करना था नहीं रखे। तो ये सारी बातें हैं कि कब किसका मूड किस तरह से, एक दो व्यक्ति 10% की वजह से पूरे में 90% को नहीं गलत ठहरा सकती, लेकिन ऐसे लोग मिलते हैं जो अपने पर्सनल फायदे के लिए, बेनिफिट के लिए कुछ केस में वो खुद जानबूझ करके एविडेंस को ढंग से नहीं पेश करते, जिससे कि कोर्ट उसको प्रॉपर ढंग से समझ सके और उसको संज्ञान में ला करके वो आरोपी को दोषी दंडित करने के लिए प्रॉपर सजा दे सके। तो यहाँ पर एक सॉरी तनुज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं समझ नहीं पाया, जैसे केस आपने कहा ऊपर आकर मैनेज हो गई, मैनेज जो वर्ड है, मैनेजमेंट जो वर्ड है, इस शब्द को मैं नहीं समझ पाया, मतलब कैसे मैनेज होते हैं केसेस? सर चलिए मैं आपको बता दूं कि मैंने लीकर लॉबी के खिलाफ यहाँ पे लगाया होगा, आपको नेशनल हाईवे जो लीकर शॉप हटी है यहाँ से, वो भी आपको मालूम होगा। 2017 में सुप्रीम कोर्ट हमें जाना पड़ा था जी, बार रेस्टोरेंट सागाटा। मैंने 2004 में यहाँ हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ में केस लगाया था 6 कॉलोनी के बीच में लिकर शॉप। अवध त्रिपाठी जी है, मैं नाम लेकर के बोलूंगी, सीनियर लॉयर हैं। उन्होंने मेरे मैटर को, मेरे एविडेंस को उस ढंग से पेश ही नहीं किया कोर्ट में कि मेरा केस स्ट्रांगली वहां पे देखे। मैंने भी उस केस को इन पर्सनल अफेयर हुआ। और बात ये है कि आप, मैं तो सिर्फ आपको फीस दूंगी, लेकिन लिकर लॉबी आपको ज्यादा पैसा देगा। उसी तरह से पीड़ित यहाँ पे अगर सामान्य परिस्थिति, गरीब परिस्थिति, मान से भी काम किया जाता है, अपने को हमें हमेशा निष्ठा के साथ में पूर्ण अपने कर्तव्य को निर्वहन करना चाहिए। यही जब हम काला कोट पहनते हैं तो सबसे पहले हम इसी चीज का ध्यान रखते हैं। ठीक है हर वक्त इसके काम, अगर मैं आपको नाम लेके बात कर सक रही हूँ तो सर मैं बहुत स्ट्रांगली पेश करती हूँ अपनी बातों को, दलीलों को, और हर एक को मैंने। ठीक है ममता जी, तनुज जी, हम हमारे टॉपिक पे आ जाते। तनुज जी, एक छोटे से सवाल का आप जवाब दे दीजिए। भारत में अभी भी रेप पीड़िता को अपने खिलाफ जो गलत हुआ है, उस पर जब रेप हुआ है वो प्रूव करना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, प्रूव करना मुश्किल है। आज तो FIR मतलब 0 इस पे ली जाती है, विदाउट एनी एफर्ट लगाए आप सिंपली FIR कर सकते हैं FIR की। लेकिन जांच जरूर होती है, क्योंकि FIR में एविडेंस, जैसा मैंने आपको कहा, एविडेंस क्या है या क्या चीजों के ऊपर आप FIR करा रहे हैं, या कई बार बहुत डिले FIRs होती हैं, कई बार बहुत सालों के बाद में, महीनों के बाद में FIR की जाती है। ऐसे मामलों में उस संदर्भ में जरूर जांच एक बार। हम ये कह सकते हैं कि जब समय ज्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं समाज के दबाव में, घर वालों के दबाव में वो केस ही कहीं ना कहीं बंद हो जाता है। तो ऐसी चीजों से छुटकारा कैसे मिलेगा? या तो फिर ये चीजें ऐसी ही चलती रहेगी, क्योंकि समय 10-10 साल का समय भी लग जाता है कई बार। तो स्मिता जी देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कोई भी केस बंद नहीं होता है जब तक कि वो ग्राउंड पर ऑन मेरिट लेवल पे वो प्रूफ ना हो। बंद हम करने वाले कोई नहीं होते। कोई भी FIR अगर हुई है तो उसका फैसला कोर्ट, न्यायालय, माननीय न्यायालय ही करेंगे, और न्यायालय ही उस पक्ष में अपना फैसला सुनाएगा जैसा कि केस का डायवर्शन होगा। अगर निर्दोष के खिलाफ अगर FIR है तो वो वहां पर पता पड़ेगा और दोषियों को सजा मिलती है। जी बिल्कुल, चलिए मामला समय की दबाया कमी नहीं के जाता, चलते लेकिन ममता इतना जी, फास्ट भी तनुज नहीं जी, किया इस चर्चा को हमें यही समाप्त करना होगा। हमारी कोशिश रहेगी कि फिर से इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो देखिए, काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। भारत एक ऐसा देश जिसे पुरुष प्रधान माना जाता है, और जब यहाँ पर किसी महिला के साथ गलत होता है या किसी लड़की के साथ गलत होता है तो उसे कोर्ट में साबित करना होता है कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ, और कई बार ये प्रक्रिया काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। जैसा कि हमारे वकील साहब ने भी कहा कि
एविडेंस रहता है, केस चलते रहते हैं, मगर कई बार इतना समय लग जाता है कि जो पीड़िता है वो मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हो जाती है, तो कई बार अपना केस वो खुद वापस ले लेती है, तो कई बार घर वालों के दबाव में उस केस को खत्म ही कर दिया जाता है। अब ये इस तरह की खबरें, इस तरह की तस्वीरें हमें कब तक देखने को मिलती है हमारे समाज में, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अनादि टीवी इस तरह के मुद्दों पर हमेशा से प्राथमिकता से चर्चा करता आया है और आने वाले समय में भी करता रहेगा। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।